स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह देखने वाले हैं। इनसे बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो ऑलरेडी कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रकार के फिर विराम चिन्हों से आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम में विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी होता है, बनाना आसान होता है। बस आपको समझना है इसको, इसमें याद करने वाली बात ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हो जाएगा आपके लिए पहला क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। कैसा विकल्प? सही विकल्प। और किसका? तो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का। देखिए, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पे सुख दुख उतार चढ़ाव में ज़बरदस्ती ये योजक चिन्ह बार बार लगा दिया गया है, ये गलत है। अगला है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, सब ठीक है, लेकिन सुख दुख के बीच योजक चिन्ह नहीं है इसमें, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, यहाँ पे ना योजक चिन्ह है ना यहाँ पे कॉमा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। देखिए, सुख दुख में योजक चिन्ह भी है और इसमें कॉमा भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आगे देखते हैं, इसके चिन्ह और चिन्ह के नाम दिए गए हैं। देखिए, ये जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? इसका नाम क्या है? विस्मय, विराम या आश्चर्य चिन्ह। याद रखेंगे, चिन्ह दे के भी पूछ दिया जाता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। नाम दे के पूछ दिया जाता है इसका चिन्ह क्या है करके, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। चिन्ह का नाम और चिन्ह ये सब आपको पता होना चाहिए। ये वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये अपूर्ण विराम है, विवरण चिन्ह है। ये वाला क्या है? अल्प विराम है, जिसे कॉमा बोलते हैं। और ये क्या है? अर्ध विराम है। तो इस चारों को आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। क्या हो जाएगा? सवेरा हुआ, अल्प विराम आएगा, चिड़िया चहचहाने लगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए क्या बोल रहे हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य है, रुको रुको वह क्या कह रही है। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो देखिए क्या आएगा? रुको रुको वह क्या कह रही है, मतलब क्या आया? तो आप कहेंगे अल्प विराम आया। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 बार आया है करके, ये 2 बार अल्प विराम दिख रहा है, इसको टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 बार का मतलब यहाँ पे भी 2 बार आता है, यहाँ भी 2 बार आता है। यहाँ पे अल्प विराम आया है। अब अल्प विराम चिन्ह है, तो इसका प्रयोग कितने बार किया है इस वाक्य में, ये मैटर नहीं करता। चिन्ह कौन सा आया है ये आपसे पूछा गया है, कितनी बार आया है ये नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो देखिए, जब हम इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ रहे हैं। मतलब अनीता और मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो कौन सा विराम चिन्ह आया? तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा? आप कहेंगे अल्प विराम। अब यहाँ पे देखिए, हमने 2 बार इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑप्शन में तो एक है ना, तो हमें चिन्ह पूछा गया है तो हम चिन्ह को चुनेंगे, ना कि यहाँ पे 2 बार दिया गया है तो 2 बार को चुन देते। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। आपको चिन्ह पूछा गया, आप चिन्ह चुनेंगे। अपना दिमाग वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें देखिए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। मतलब कौन से विराम चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? अल्प विराम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं भी। वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो, तो कहीं भी गलत हो जाएगा। वाक्य के शुरू में भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में, बीच में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। देखिए, विराम चिन्ह के नाम और विराम चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है
अर्धविराम का चिन्ह याद रखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो सबको पता ही है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको हमने कुछ देर पहले ही देखा था, ऐसा होता है। योजक चिन्ह कैसे होता है, तो ऐसा होता है। इन सभी को आप याद रखेंगे। विराम चिन्ह के नाम देके विराम चिन्ह भी पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए पूछ दिया है ना आपसे, चिन्ह पूछा गया है यहाँ पे। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर लिए, 4-5 क्वेश्चन लगातार। तो आप अभी तक अल्प विराम को अच्छे से जान गए हैं। इसका चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में जो चिन्ह दिया गया है वही क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल किया गया है, उसी को आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोकिए और आंसर आइडेंटिफाई करके कमेंट कीजिए, देन सॉल्यूशन को आप वीडियो में देखिए। देखिए ऑप्शन पहला है, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। योजक चिन्ह वाला बात ही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। देखिए इसमें क्या है, अर्धविराम हम ले रहे हैं, तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। हम क्या ले रहे हैं, अर्धविराम ले रहे हैं, तो अर्धविराम चिन्ह लगेगा। और ये चिन्ह क्या है, अर्धविराम चिन्ह ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी और डी को देखने का ज़रूरत भी नहीं है, ये सब एलिमिनेट होकर कट जाएंगे। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। देखिए नाम पूछा गया, चिन्ह दिया गया है और इसका नाम पूछा गया है। हमने आपको पहले भी बताया है कि विराम चिन्ह का नाम देके चिन्ह पूछा जा सकता है आपसे, और विराम चिन्ह देके उस चिन्ह का नाम पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो देखिए विराम चिन्ह का नाम क्या है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। इससे पहले हमने यहाँ पे आपको अभी 2 बार बताया है कि ये क्या है, अर्धविराम है। तो ये चिन्ह का नाम क्या होगा, अर्धविराम। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यस ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो अर्धविराम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम पे टिक मत कर दीजिएगा, अल्प विराम नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। कुल मिला के बात यह है, आपको अर्धविराम का प्रयोग पूछा है, मतलब अर्धविराम चिन्ह को आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए जब राम आया श्याम सो रहा था, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ये भी अर्धविराम है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए भी कट गए। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। ये चिन्ह को अगर आप पहचान रहे हैं तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम। तो ऑप्शन सी में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देख रहे हो क्वेश्चन की वैरायटी देखें, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एक बार, तो डेफिनेटली आप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जो वाक्य दिया गया है उसमें सही विराम चिन्ह को आपको चुनना है, कौन सा विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा। देखिए क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा, इसे आपको बताना है। तो देखिए ये वाक्य कैसा है, एक पूर्ण वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है जब हम बोले तो बात खत्म हो गया। अब जब बात खत्म हो गया मतलब पूर्ण विराम लगेगा, तो पूर्ण विराम चिन्ह इस्तेमाल होगा। कौन सा है पूर्ण विराम, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में जो चिन्ह दिख रहा है ये क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। हमने आपको पहले ही बता दिया है पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। हमने अभी आपको बताया कि पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में जो चिन्ह दिख रहा है ये क्या है, पूर्ण विराम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। देखिए पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जो कैसा होता है, एक बिंदी के जैसा होता है। कैसा होता है, एक बिंदी के जैसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। किधर चलें,
अरे भाई किधर चले, क्या कह रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और आप सभी को पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, जो कि फैक्ट भी है। चलिए बताइए इसमें कौन सा विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन में देखिए जून जुलाई के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। जून जुलाई के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। योजक चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन डी में जो दिख रहा है ये क्या है, योजक चिन्ह होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। देखिए वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो वाह कैसे शब्द है, ये एक विस्मयादि बोधक शब्द है। तो कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, जो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो देखिए वाह तुम आ गए, इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, नाम दिया गया है और चिन्ह पूछा गया है आपसे। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया ऐसा जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में जो चिन्ह है वो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं और चिन्ह के नाम दिए गए हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा, तो ये होगा। अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, अभी तक आप इन सबको जान रहे हैं। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है, और अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये होता है, उप विराम ये होता है। आगे फिर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। हे भगवान, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। सो सिंपल, हे भगवान विस्मयादि बोधक चिन्ह मेरी रक्षा करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। देखिए जहाँ पे विलोम शब्द होते हैं एक साथ, वहाँ पे क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। तो आना जाना में कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ विराम चिन्ह और उसके नाम दिए गए हैं। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, योजक चिन्ह। उसके बाद इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, सब जान रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो सब कोई पता है, अर्ध विराम। और इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, पूर्ण विराम। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह आपसे पूछा गया है। तो देखिए विवरण चिन्ह कौन सा होता है, ऑप्शन ए विवरण चिन्ह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कुछ चिन्ह और उसके नाम दिए गए हैं। विवरण चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, तो ये होता है। अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, और उप विराम का चिन्ह याद रखेंगे ये होता है। योजक चिन्ह कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इन सभी चिन्हों के और इनके नाम को आप याद रखेंगे। फिर आगे देखिए और विराम चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, कोष्ठक ऐसा होता है, और विवरण चिन्ह ऐसा होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अभी तक अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में योजक चिन्ह कौन सा है, आपको नाम दिया गया है और उसका चिन्ह पूछा गया है। तो अभी तक आप सबको पता है योजक चिन्ह कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अंडरस्कोर है, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नहीं, कुछ यहाँ पे नाम और चिन्ह दिए गए हैं। देखिए योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। अर्ध विराम का चिन्ह ये है। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है। इन सभी को आप याद रखेंगे। सभी क्या है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। देखिए दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो विपरीतार्थक शब्दों के बीच भी कौन सा विराम चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह ही लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। चलो चलते हैं, मैंने कहा। देखिए इस टाइप के वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चलो चलते हैं, ये चलो के पहले आएगा, चलो चलते हैं, मैंने कहा। तो इस टाइप के वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो शुद्ध है उसे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और फिर जो सही ऑप्शन है उसको आप बताइए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है उसको ध्यान से पढ़ना है तो आप राइट आंसर बता पाएंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। हम बोलते हैं सभी एक साथ चिल्ला उठे, फिर यहाँ थोड़ा रुकते हैं, हम भी चलेंगे। तो यहाँ पे तो अल्प विराम होना चाहिए, नहीं है तो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है सभी एक साथ चिल्ला उठे, अल्प विराम है। उसके बाद हम भी चलेंगे, उद्धरण चिन्ह के साथ आया है, करेक्ट लग रहा है। अगला है सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, नहीं, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। देखिए उद्धरण चिन्ह अकेले एक साइड प्रयोग नहीं होगा, ऐसा होता तो इधर भी होता तो भी खैर ये गलत ही होता, ये ऑप्शन भी गलत है। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसको आपको बताना है। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग ही नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। अजी क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत है। मैंने पूछा क्या बात है? अब यहाँ पे देखिए मैंने पूछा के बाद हम अल्प विराम लेते हैं तो अल्प विराम चिन्ह भी है। क्या बात है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा है, उद्धरण चिन्ह है, साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क भी है। क्या बात है, तो ये क्या है? एक क्वेश्चन ही तो हम कर रहे हैं ना, प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सही लग रहा है। उफ कितनी गर्मी है, ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूछा क्या बात है, ऑप्शन सी में विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल हुआ है, सही प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? चारों ऑप्शन में इसको आपको बताना है। देखिए जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो वाक्य में सुधार करने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हंस पद चिन्ह कौन सा होगा? तो ये नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ये तो इसमें आदिबोधक है, ये भी नहीं होगा। हंस पद चिन्ह कैसे होता है? तो ऑप्शन डी में जो दिख रहा है वो क्या है? हंस पद चिन्ह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। उप विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम का चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। हमने अभी तक आपको बहुत सारे चिन्ह और उनके चिन्हों के नाम आपको बता दिए हैं। अब उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से उप विराम का चिन्ह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा अभी तक उप विराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन ए में जो चिन्ह दिख रहा है वो क्या है? उप विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ये जो चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे क्या दिया है? एक्स 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 दिया गया है। इस चिन्ह को बताना है ये कौन सा चिन्ह है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये कौन सा चिन्ह है? लोभ सूचक चिन्ह है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर को, देन सॉल्यूशन को देखिए वीडियो में। देखिए क्या है? मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? अब ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही यहाँ पे नहीं ला दिया है आपके सामने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा उसको देखिए। मेरा भारत महान, यहाँ पे एक विराम चिन्ह तो इस्तेमाल हुआ है जो कि सही है। यह विश्व शक्ति, ये भी सही है। महाशक्ति कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने। अब यहाँ पे देखिए कैसे बने क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन चिन्ह होना चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तो बने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा।
वहाँ पे जगह नहीं है बनने के बाद, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यही है महामहिम का महास्वप्न विजय। अब यहाँ पे 2020, तो 2020 के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब वाक्य पूर्ण हो गया तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कितने विराम चिन्ह हुए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4, और ये 5। मतलब इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए, तो ऑप्शन बी 5 विराम चिन्ह होने चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह से हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे विराम चिन्ह से, जिसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।